सुना है युद्ध भूमि में राम अकेले लड़ रहा है। लगता है हमारे महाराज और युवराज के भय से भाग खड़े हुए हैं वो नर और वानर। और तो और राम की छाया लक्ष्मण और हनुमान भी उसका साथ छोड़ गए हैं। मुस्कुरा क्यों रही है ये? प्रतीत होता है राम की हार देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। संकट मेरे श्री राम पर नहीं, तुम्हारे लंकेश और युवराज पर आने वाला है। और मानसिक संतुलन अब रावण खोने वाला है। लक्ष्मण भैया की आज्ञा की अवहेलना होगी, अन्यथा। मूर्ख वानर, क्या लगा तुम्हें ये वटवृक्ष एकमात्र कवच है मेरा? अरे मूर्ख, मैं अब भी अजेय हूं। मुझे केवल वही मार सकता है जो गुणकेश हो, जो 14 वर्षों तक ना सोया हो। उसके अतिरिक्त संसार में कोई नहीं। ये क्या हमें भयभीत कर रहे हो या फिर स्वयं को समझा रहे हो? देखो, तुम्हारा काल तुम्हारे सामने है। प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण। इंद्रजीत का अंत केवल आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं। उठिए, उठिए लक्ष्मण जी। देखो, अपने काल को 14 वर्ष के वनवास में भैया लक्ष्मण एक पल भी नहीं सोए। भैया की ये तपस्या आज तुम्हारे वरदान पर भारी पड़ेगी। अब ये गुडाकेश ही तुम्हें सदा सदा के लिए सुलाएगा। उठो गुदाकेश, उठो। सौगंध तुम्हें माता सीता के अपमान की, सौगंध तुम्हें प्रभु श्री राम के नाम की। क्या हुआ मेघनाथ? अपने काल को देखकर भयभीत हो उठे, परंतु श्रीराम का यह अनुज आज भी अपनी मर्यादा नहीं लांघेगा। एक निहत्थे पर प्रहार नहीं करूंगा मैं। उठाओ अपना धनुष और चढ़ाओ बाण। इतना अति विश्वास उचित नहीं लक्ष्मण। स्मरण करो, मेरे नागपाश और शक्ति बाण ने तुम्हारी क्या दुर्दशा की थी। आज भी मेरे यमअस्त्र ने तुम्हारे प्राण तुमसे छीन ही लिए थे, किंतु अब मैं तुम पर वह अस्त्र चलाऊंगा जो तुम पर मृत्यु बनकर बरसेगा और सदा सदा के लिए तुम्हारा अंत कर देगा। जानना नहीं चाहोगे इंद्रजीत कि तुम्हारे लिए मैंने कौन सा अस्त्र चुना है? मृत्यु अस्त्र। जिन
इंद्रदेव को परास्त करके तुमने इंद्रजीत होने का दंभ पाला है। उन्हीं इंद्रदेव के अस्त्र इंद्रास्त्र से होगा तुम्हारा संहार। इंद्रास्त्र। तुच्छ है तुम्हारा इंद्रास्त्र मेरे मृत्यु अस्त्र के समक्ष। व्यक्ति बाण से नहीं, अपने पापों के परिणाम से अंत को प्राप्त होता है, परंतु तुम कहां समझोगे? मैं आ रहा हूं इंद्रजीत। जब माया का दुरुपयोग किया जाए तो वो भी साथ छोड़ देती है। शक्ति अस्त्र का उपयोग अधर्म के लिए हुआ तो वो तुम्हारे ही जीवन के नाश का कारण बन जाएगा। इंद्रजीत, इंद्रजीत! मेघनाथ, इंद्रजीत! कहाँ हो पुत्र? मेरे समक्ष आओ। इंद्रजीत! इंद्रजीत! मेघनाथ! मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमने इस संघार का प्रतिशोध लिया होगा। उन वानरों का शीश राम के चरणों में अर्पित किया होगा। अब मेरे समक्ष आओ। तुम्हें मेरे लिए राम को मारना है। अपने पिता की आज्ञा मानो मेघनाथ। मेरे समक्ष आओ। इस दुष्ट की दुष्टता के लिए तो मृत्यु दंड भी कम है। माता सीता के माया स्वरूप अपमान के लिए इसके शरीर को तो चील कौओं को खिला देना चाहिए और अंग भंग करके पूरे वन में फैला देना चाहिए। अपमान से बड़ा इस संसार में और कोई दंड नहीं है। इंद्र से जीतने वाला योद्धा इंद्रास्त्र से हार गया। देवराज को बांधने वाला आज उन्हीं के अस्त्र से संसार सागर से मुक्त हो गया। इससे बड़ा ना ही कोई अपमान है और ना ही कोई दंड है। यह सत्य है कि जो युद्ध जीतता है वो इतिहास लिखता है, किंतु युद्ध में मर्यादा रखने वाला संसार में अमर हो जाता है। इतिहास लिखने के साथ साथ भविष्य के नियम, परंपरा और धर्म का आधार रचता है। इस युद्ध में हमने सदैव मर्यादा का आंचल थामे रखा। कठिन से कठिन और विपरीत परिस्थिति में भी हमने मर्यादा का साथ नहीं छोड़ा।
तो युद्ध के इस अंतिम पड़ाव में हम मर्यादा का साथ कैसे छोड़ सकते हैं? जो लड़ा वो शत्रु था, किंतु युद्ध में जो मारा गया वो एक वीर योद्धा था। वीर गति प्राप्त की है इंद्रजीत ने, और जिसे शास्त्रों ने, नियति ने वीर गति दी है, उसकी गति भी सम्मानजनक ही होनी चाहिए। एक योद्धा युद्ध भूमि के चाहे जिस भी छोर पर खड़ा हो, जीता हो चाहे हारा हो, उसकी अंतिम विदाई एक वीर योद्धा की भांति सम्मानजनक होनी चाहिए। क्योंकि समस्त योद्धाओं की भांति मेघनाद भी किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का पति। हमें मेघनाद के पार्थिव शरीर को उसके परिवार को सम्मान पूर्वक सौंपना चाहिए। यही मर्यादा है धर्म युद्ध की। यही है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। मेघनाद ने भले ही धर्म ना निभाया हो, किंतु अंतिम श्वास तक पुत्र धर्म अवश्य निभाया है। इसके अंतिम संस्कार का अधिकार लंकेश को अवश्य मिलना चाहिए। हनुमान, मेघनाद का पार्थिव शरीर लंका के द्वार तक सम्मानजनक छोड़ दो। कहाँ है मेघनाद? कहाँ है वो? वचन दिया था ना आपने मुझे कि उसे सुरक्षित लेकर आएंगे। कहाँ है वो? कहाँ है मेघनाद? कहाँ है मेरा मेघनाद? कहाँ है वो लंकेश? आपके मौन से मेरा मन घबरा रहा है। आपकी रिक्त आंखें किसी अनिष्ट का आभास दे रही है मुझे। उत्तर क्यों नहीं देते आप मुझे? कहाँ है मेरा मेघनाद? कहाँ है आपका युवराज, आपका इंद्रजीत? युवराज इंद्रजीत, तुम्हें पता है मेरा पुत्र कहाँ है? बताओ शुक, उत्तर दो शुक। महारानी, वो इंद्रजीत। शुक, महाराज, युवराज, वो लंका के द्वार पर। के द्वार पर? द्वार पर क्या? भीतर क्यों नहीं आया वो? शुक, मुझे उत्तर दो। मेरा पुत्र ठीक तो है ना? क्षमा प्रार्थी हूं महारानी, परंतु युवराज वीर गति को प्राप्त हो। आज लंका ने अपने सबसे बड़े अस्त्र, सबसे महान शूरवीर योद्धा को खो दिया। कई राक्षस सेनापति, यहाँ तक कि कुंभकर्ण का वीर पुत्र कुंभ निकुंभ भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, और लंकेश के पुत्र युवराज मेघनाद भी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। सीता, तुम उदास क्यों हो? दुख का क्षण तो हमारे लिए है, तुम्हें तो आनंदित होना चाहिए। राम के शत्रु, उन्हें क्षति पहुंचाने वाले मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। युद्ध में केवल योद्धा नहीं मरते त्रिजटा, बहनों के भाई भी मरते हैं। सुहागन के पति भी इस संसार को छोड़ जाते हैं। वीर गति पाने वाले के माता पिता, संतान, परिवारजन सब छूट जाते हैं। रानी मंदोदरी कितनी पीड़ा में होगी, कितनी चेष्टा की उन्होंने इस विनाश को रोकने की। असुर कुल को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने की उनका ये प्रयास आज विफल हो गया।
उनका दुख मुझे भीतर तक कचोट रहा है त्रिजटा। आशा है कि रावण अब समझ जाए कि ये महापीड़ा महाविनाश की चेतावनी है। मेरे श्री राम की ये अंतिम ललकार है लंकेश को। आशा है उसे सद्बुद्धि आ जाए और अब वो ये युद्ध यहीं रोक दे, क्योंकि अब लंकेश का सामना मेरे श्री राम से होगा। अधर्म के सर पैर कट गए, अब बस लंकेश के 10 सर कटने बाकी हैं। वो रावण है दशानन। इस ललकार को, इस चेतावनी को एक महायुद्ध का आधार बना देगा वो। कदाचित अभी तक एक आशा शेष थी, परंतु इंद्रजीत के अंत के पश्चात केवल महाविनाश होगा लंकेश की दृष्टि में। रावण अब भी ना माना, उसका अंत निश्चित है। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री। अब राम और उसकी सेना का अंत आपका पुत्र सुनिश्चित करेगा। मेघनाथ, लंका का युवराज बाहर है, तो ये द्वार बंद क्यों है? खोलो इसे। मेघनाथ, पिताश्री, इस संसार में जब भी कोई मेरे पिताश्री के विरुद्ध खड़ा होगा, सबसे पहले मुझे अपने सामने पाएगा। तब से अर्जुन, मेघों के नाथ सा मेरा मेघनाथ, ये तुम्हारा स्थान नहीं है।
इंद्रजीत का शव देखकर दशानन भैया की चुप्पी, महाप्रलय के पहले का मौन, अपमान और पीड़ा का ये घूंट दशानन भैया को हर सीमा लांघने पर विवश कर देगा और उनके प्रहार को और भी प्रचंड बना देगा। मैं रावण के बल को जानता हूं विभीषण, और आने वाले विध्वंस का भी आभास है मुझे। मैं ये भी जानता हूं कि रावण के बल के साथ साथ देवी निकुंबला का साथ हमारे लिए कितना घातक होगा। किंतु धर्म युद्ध में यह संकट तो आना ही था। हम इस युद्ध और वनवास के अंतिम पड़ाव पर हैं। अन्याय के अंत के लिए, सीता की मुक्ति के लिए और धर्म की स्थापना के लिए हमें देवी के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। प्रभु, मैं समझ गया, क्योंकि माता निकुंबला देवी की पूजा को पूरा करने से हमने इंद्रजीत को रोका था। इसलिए हम स्वयं देवी शक्ति महागौरी की पूजा करेंगे। हाँ हनुमान, किंतु हमारे पास समय कम है और दायित्व विशाल। इसीलिए हमें महर्षि अगस्त्य का मार्गदर्शन लेना होगा। देवी का आशीष पाकर हमारी सेना यह युद्ध जीत पाएगी। उनका आशीष पाकर ही रावण का अंत कर पाएंगे हम। कुल का दीपक बुझाकर अब चिता में प्रकाश ढूंढ रहे महाराज लंकापति रावण। मेरा सौभाग्य उन नरों ने नहीं, आपने कुचला है, आपने मारा है मेरे पति को। कौन विश्वास करेगा जिसने देवराज इंद्र को अपने चरणों में झुका दिया, उसका वध एक नर ने कर दिया। मेरे पति के हत्यारे आप हैं, लक्ष्मण नहीं। पुत्री, न पुत्री हूँ न पुत्र वधू, इंद्रजीत की विधवा हूँ मैं। इतना समझाती रही, पग पग चेताती रही मैं उन्हें कि एक अहंकारी पिता का हट उनके अंत का कारण बन जाएगा। जिसकी हट की अग्नि में घी डालती रहे, आज उसी पिता ने मुखाग्नि दे दी उन्हें। आपने अपने पुत्र को चिता की अग्नि में झोंक दिया, सब कुछ जानते हुए भी। सत्य कह रही है सुलोचना, राम या उनकी सेना ने नहीं, आप और आपकी हट ने मारा है मेरे पुत्र को। पुत्र हंता है आप लंकेश, केवल मुझसे मेरा पुत्र ही नहीं, सुलोचना से उसका पति ही नहीं छीना आपने। अनगिनत माताओं की गोद सूनी की है आपने, अनगिनत सद्भावों का सुहाग उजाड़ा है आपने लंकेश। कितनों के पिता छीने हैं आपके इस हट ने। अपना जल खो देने के पश्चात मेघ भी बरसना छोड़ देते हैं लंकेश। अब तो अपनी हट त्याग दीजिए, इस विध्वंस को रोक दीजिए। ना अपनी पत्नी की चिंता से, ना संबंधियों की चेतावनी से, कम से कम अपने पुत्र की जलती चिता देखकर तो समझ जाइए कि जिससे आप लड़ने निकले हैं लंकेश, वो साधारण नहीं है, नारायण है वो लंकेश। जब निकुंबला देवी ने अपने भक्त को ही नहीं बचाया, तो क्या महादेव अपने परम भक्त को बचा लेंगे? क्या महाकाल धर्म के विरुद्ध हो जाएंगे? अपने इस अहंकार के यज्ञ में कितनों की आहुति देंगे आप लंकेश? कितनों की आहुति देंगे आप?
मेरी विनती पर पधारने के लिए धन्यवाद महर्षि अगस्त्य। जिसके मन में धर्म की ज्वाला जलती हो वो अधर्म को सुहा करने का आशीर्वाद देने कैसे ना आता रघुकुल नंदन। आशीर्वाद के साथ साथ परामर्श भी चाहिए। समय की अत्यंत कमी है महर्षि। महागौरी की पूजा संपन्न करने के लिए उनका आशीष पाने का मार्ग बताएं। जब अत्याचार सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो समय भी धर्म का साथ देने को तत्पर हो जाता है दशरथ नंदन। आज मध्य रात्रि देवी का अनुष्ठान पूरा करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है। आप अभी संकल्प ले लीजिए कि देवी को 108 नीलकमल भेंट करेंगे और जब ये पूरा हो जाएगा तो देवी आपको दर्शन भी देंगी और विजयश्री भी देंगी। किंतु ऋषिवर, नीलकमल मिलना तो दुर्लभ है। एक को ढूंढने में वर्षों लग जाते हैं। 108 मिलना कठिन होगा। देवी को प्रसन्न करने का मार्ग सरल कैसे हो सकता है नील? खोजने तो पड़ेंगे और 108 नहीं हुए तो यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। किंतु ऋषिवर, 108 नीलकमल ही क्यों? एक आधा ऊपर नीचे नहीं हो सकता क्या? 108 का महत्व बहुत बड़ा है नील। अंक 1 बताता है ईश्वर एक है। 0 प्रतीक है उसके सर्वस्व व्याप्त होने का। और अंक 8 समय की अनंतता का सूचक है। हमारे शरीर में भी हृदय चक्र से 108 नाड़ियां जुड़ी होती हैं जो आत्मा से परमात्मा को जोड़ती है। और जब तक ये अंक ना पा लिया जाए तब तक ये जोड़ पूर्ण नहीं होता। इसलिए माला में पिरोए मोती से लेकर सभी ईश्वरों के नाम और संसार की उपनिषद भी 108 है। तो फिर अपने प्रभु के लिए 108 नीलकमल लाने का दायित्व मेरा हुआ। ऋषिवर, आप केवल इतना बताइए कि मैं अपनी खोज कहां से आरंभ करूं? मानसरोवर। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। सफल भव हनुमान। जय श्री राम। ऋषि अगस्त्य के मार्गदर्शन में वो लोग देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहे हैं महाराज। बहुत बड़ा अनुष्ठान करने वाले हैं वो लोग महाराज। जब निकुंभला देवी ने अपने भक्त को ही नहीं बचाया तो क्या महादेव अपने परम भक्त को बचा लेंगे? तो क्या महाकाल धर्म के विरुद्ध हो जाएंगे? महाराज, उनका प्रयास करने दो उन्हें। प्रयास, एक प्रयास मैं भी करूंगा। अपने महादेव को प्रसन्न करने का। ये सारा संसार मुझे एक हट्टी और अभिमानी समझता है। एक केवल मेरा मेघनाथ था जो जानता था कि वो हट नहीं, प्रण है। वो मेरा अभिमान नहीं, स्वाभिमान है, जिसने अपने पिता को सर्वदा एक गुरु के रूप में देखा। बिना किसी प्रश्न पूछे मेरी हर आज्ञा का पालन किया। सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे मेघनाथ जैसा पुत्र मिला। कुंभकर्ण का वध कर राम ने मेरा हृदय तो काट ही दिया था। आज मेघनाथ को छीनकर उसने मेरी आत्मा का एक अंश भी काट दिया। मेरे मेघनाथ का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। महादेव से आशीर्वाद पाकर उस राम के अंत का अध्याय लिखूंगा मैं। स्वयं मैं, रावण। आज तक मेघनाथ को दिए हुए वचन ने मुझे रोक रखा था, परंतु अब मुझे बांधने के लिए कोई ऐसा वचन नहीं। पिछली बार महादेव ने अपना चंद्रहास मुझसे ले लिया था। इस बार ये रावण ऐसा यज्ञ करेगा कि उसकी भक्ति की शक्ति से महादेव को विवश होकर
विजयश्री का आशीर्वाद देना होगा। देवी प्रसन्न होंगी या नहीं ये उनका चयन है। हम तो केवल कर्म कर सकते हैं। सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ उनका स्मरण कर सकते हैं। हम केवल उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, विवश करने का पाप नहीं। किंतु राक्षस भिन्न होते, उनकी पूजा में हठ और श्रद्धा में स्वार्थ होता है, और वो तो ईश्वर को विवश करने की मंशा से ही केवल पूजा करते। तो फिर वो श्रद्धा नहीं, व्यापार है विभीषण, एक भक्त का व्यवहार नहीं। क्योंकि व्यापार के संबंध परिस्थिति के साथ जोड़े और तोड़े जाते हैं, किंतु भक्ति एक बार जुड़ गई तो कभी नहीं टूटती। कुछ और निश्चित हो ना हो, परंतु हनुमान की जीत तो अवश्य निश्चित है। वो राम काज में कोई कमी छोड़ेगा नहीं। 108 नीलकमल लेकर ही लौटेगा। शंका तो केवल इस बात की है कि वो कहीं पूरा का पूरा पर्वत ही ना उठा लाए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपै। चलिए मोक्ष आपकी राह देख रहा है। राम काज में आपकी आवश्यकता आन पड़ी है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अरे ये तो केवल 107 ही हुए। एक और कहां से लाऊं? नहीं, राम काज पूर्ण होने के बिना मैं वापस नहीं लौट सकता। हे प्रकृति देवी, मेरी सहायता कीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। नहीं, ये तो कली है, फूल की कली। हे कली, आप मेरी अंतिम आस है। आप खिल जाइए और राम काज में अपना सहयोग दीजिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए, और फिर मेरे प्रभु श्री राम के लिए आप खिल जाइए। जय श्री राम। एक क्षण, कहीं गिनती में कमी ना रह जाए। मेरे पास तो भूल का भी कोई विकल्प नहीं है। मुझे ये पुष्प पुनः गिनने होंगे। एक और अपशकुन। युद्ध रोक लीजिए लंकेश। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वमंगल
शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नमस्तस्यै नमो। विचित्र है ना, दोनों आपके परम भक्त, किंतु दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। एक धर्म के साथ खड़ा है तो दूसरा अधर्म फैलाने पर अड़ा है। एक मर्यादा निभाना जानता है तो दूसरा उसे तोड़ना। किंतु दोनों ही पूर्ण समर्पण के भाव से इस पूजा को कर रहे हैं। इस भक्ति की परीक्षा में कौन होगा सफल, किसे मिलेगा आशीर्वाद? देवी, ये यज्ञ इनसे अधिक हमारी परीक्षा है, क्योंकि कर्म करने के पश्चात फल के पात्र दोनों हैं। पूजा संपन्न होने के बाद भी आशीर्वाद के अधिकारी दोनों होंगे। अंतर है तो केवल दोनों के भाव का। जहां एक केवल देना जानता है तो दूसरा केवल लेना और छीनना। हे चंद्रचूड़, हे त्रिलोचन, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज तक जो हुआ आपकी आज्ञा से हुआ। आपने सदैव मेरी भक्ति को धर्म की तुला में तोला है, परंतु आपके इस रावण ने आपकी ओर मेरी भक्ति, मेरे समर्पण में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। अहम ब्रह्मास्मि, एको अहम, द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति। रावण जैसा भक्त आपको किसी युग किसी काल में नहीं मिलेगा महादेव। और आज आपका ये रावण अपने यज्ञ की शक्ति से, अपनी भक्ति से आपको विवश कर देगा। मुझे विजयी भव का वरदान देने के लिए, वो वरदान जिससे मैं अपना और लंका का सम्मान बचा पाऊंगा। हर हर महादेव। राम काज पूर्ण हुआ प्रभु। ऋषिवर ने 108 पुष्प कहे थे, पूरे तो है ना? तुमने ठीक से गिने तो है ना? मैं एक बार फिर से गिन लेता हूँ। कहीं मार्ग में कोई पुष्प गिर तो नहीं गए? कोई आवश्यकता नहीं है हनुमान, पुष्प पूरे हैं, क्योंकि इन्हें तुम लाए। हनुमान राम काज में कभी कोई कमी नहीं छोड़ सकता। प्रभु,
मुझे एक बार गिन लेने दीजिए ना। अपनी संतुष्टि के लिए गिनना चाहते हो तो गिन लो। मैं तब तक महादेव की आराधना कर लेता हूँ, क्योंकि महादेव की आराधना किए बिना देवी माँ प्रसन्न हो ही नहीं सकती। नमामि शम्भुं पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञं पारभावं नमामि रुद्रं प्रभुं शयन्तं नमामि शर्वं शिरसा नमामि। जय 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 शंकर उमा महेश्वर। 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 जटाटवी कनज्जलं प्रवाहमावितस्थले गले विलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम्। जटाटवी कनज्जलं प्रवाहमावितस्थले गले विलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम्। शम्भो शम्भो शम्भो। देख रही हैं देवी, दोनों कैसे श्रद्धा में डूबे हुए आस्था की नदी में गोते खा रहे हैं, परंतु अंतर अब भी वही है। भाव जहां श्री राम रचित स्रोत में श्री राम की सरलता है, वहीं रावण रचित स्रोत में रावण की ऊर्जा है। दोनों ही भावों को, दोनों की भक्ति को नकार पाना असंभव है। ऐसे में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अधर्म को नकार कर धर्म की रक्षा करें। शुक, मेरा यज्ञ आरंभ होने को है। यहाँ मेरे महादेव और मेरे अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं चाहता। जो राम के अयन में साथ, वो राम के अनुष्ठान का भी अंग बनेंगे। चाहो कोई मेरा यज्ञ भंग ना कर पाए। आप सभी साथ आए। अब कोई चाह करके भी आपके अनुष्ठान में विघ्न नहीं डाल पाएगा लंकेश। माँ, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। शरण्ये त्र्यंबके गौरी। ओम देवी महागौराय नमः। नमस्तस्यै
बम भैरवाय नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम की पूजा संपन्न होने को है महादेव, मुझे उन्हें आशीर्वाद देने जाना होगा। यदि आप श्री राम को आशीर्वाद देने जाएंगे तो जाना तो मुझे भी होगा, क्योंकि यदि रावण अपनी पूजा पूर्ण करने में सफल हो गया तो मैं उसे उसके कर्म का फल देने से विमुख नहीं रह पाऊंगा। मुझे उसे आशीर्वाद देने के लिए जाना ही होगा। कदाचित आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ रही हैं। हमारे आशीर्वाद से ये दोनों अजय हो जाएंगे, और यदि ऐसा हुआ तो ये युद्ध किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। इस युद्ध का अंत होगा महादेव। श्री राम अपना यज्ञ अवश्य पूर्ण करेंगे और इसमें मैं उनका साथ दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि रावण अपना यज्ञ पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वास्तविक भक्ति त्याग में है, हठ में नहीं। और श्री राम ये अवश्य सिद्ध करेंगे। श्री राम की ये परीक्षा ये सिद्ध करेगी कि त्याग में कितनी महानता है, और संसार इसे अनंत तक स्मरण रखेगा। प्रभु, क्या हुआ? अंतिम आहुति, ये 108वीं आहुति है, किंतु पुष्प तो समाप्त हो गए हनुमान जी। प्रभु, कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? मैंने तो 2 बार गिना था प्रभु। पर मेरे प्रभु पुष्प गिनने में भूल नहीं कर सकते। अवश्य ही ये मेरी ही गलती है। प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मैं अभी जाकर एक और पुष्प ले आता हूं। नहीं हनुमान जी, हमारे पास इतना समय नहीं। अगस्त ऋषि ने कहा था मध्य रात्रि से पहले हमें इस अनुष्ठान को पूरा करना होगा। नहीं विभीषण जी, मेरे कारण रामकाज अधूरा नहीं रह सकता। नहीं हनुमान, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने बार बार गिनती की और सही की। पुष्प गिनने में अवश्य मुझसे ही भूल हुई। नहीं प्रभु, आपसे भूल होना असंभव है। अवश्य ही ये राक्षसों का कोई छल है। हम यहाँ भक्ति में डूबे हुए थे और उन्होंने अपनी माया से पुष्प ही विलुप्त कर दिया। भूल तो केवल मेरी है। मैं 108 पुष्प ही क्यों लाया? मुझे अधिक लाने चाहिए थे। आज मेरे कारण रामकाज अधूरा रह गया। मेरे कमल लोचन प्रभु की मेरे कारण दृष्टि झुकेगी। धिक्कार है मेरे जीवन को, धिक्कार है। नहीं हनुमान, ना ये यज्ञ अधूरा रहेगा और ना ही ये युद्ध। मैं करूंगा इसे पूरा। नीलकमल ही चढ़ाना है ना, तो मैं चढ़ाऊंगा। मेरी माताएं
मेरी सीता मुझसे सदैव कहती आई है कि मेरे नेत्र कमल जैसे हैं। अभी अभी हनुमान ने भी मुझे कमल लोचन ही कहा। नहीं भैया, आप ये नहीं करेंगे। नहीं प्रभु, नहीं। नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए प्रभु। नहीं प्रभु। यदि राम पर विश्वास है, राम में विश्वास है, तो राम को कोई नहीं रोकेगा। ये युद्ध संसार को नई दृष्टि देने के लिए है, अधर्म पर धर्म की जीत के लिए है। ये बलिदान आवश्यक है। मैं एक नेत्र से भी बाण संधान कर सकता हूं, किंतु माता का अनुष्ठान पूर्ण होना आवश्यक है। मेरी सीता की वापसी के लिए यह त्याग आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, राम के कारण जो यज्ञ अधूरा रह गया, उसकी पूर्णता के लिए यह आवश्यक है। भक्ति की मर्यादा के लिए आवश्यक है। देवी मां, इस धर्म युद्ध में विजय के लिए राम की अंतिम आहुति स्वीकार करें। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाई। आपका यज्ञ संपन्न हुआ राम। मैं आपकी मर्यादा, दृढ़ निश्चय और धर्म के लिए आपके समर्पण से प्रसन्न हुई। परंतु देवी मां, अंतिम आहुति अभी शेष है। आहुति पूर्ण हो चुकी है। 108वां नील कमल मैंने पहले ही पा लिया था। ये केवल आपकी परीक्षा थी। आप इस यज्ञ और परीक्षा दोनों में सफल हुए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है दशरथ नंदन। विजयी भव। जगत पूजे जगत वंदे सर्वशक्ति स्वरूपिणी। मैं राम सेना को सुरक्षा और विजय का आशीष देती हूँ। सभी अधर्म के नाश का आशीष देती हूँ। सीता को वापस पाने का आशीष देती हूँ। किंतु एक समस्या है जिसका सामना आप सभी को स्वयं करना होगा। मेरा साथ और आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए रावण को अपने हठ यज्ञ से उठाना होगा। प्रभु, आप इस कार्य का भार मुझे सौंपिए। वो दुष्ट रावण चाहे जहां भी छुपा बैठा होगा, मैं उसे खोजकर उसका अनुष्ठान भंग कर दूंगा। उसे मैं अजय वर नहीं पाने दूंगा। प्रभु, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वो स्वयं ही अजय यज्ञ छोड़कर उठ खड़ा होगा। मुझे ज्ञात है उस रावण का पूजा स्थल कहां पर है।
हनुमान, मैं जानता हूं तुम मर्यादा और आवश्यकता के बीच संतुलन बना ही लोगे। रावण तो अजय यज्ञ में व्यस्त है। फिर उसकी सेना का नेतृत्व तो कर कौन रहा है? उसके तो सभी महायोद्धा भी अब धराशायी हो चुके हैं। फिर ये सेना का यह आक्रमण युद्ध नहीं, छलावा है लक्ष्मण। यह रावण की योजना है कि हमें युद्ध में व्यस्त कर वो अपना यज्ञ पूर्ण कर सके। आप सभी आगे बढ़िए और रावण के यज्ञ का उपाय करिए। मैं और लक्ष्मण इन्हें देख लेंगे। हनुमान जी, यदि दशानन भैया ने हमें व्यस्त करने के लिए सेना भेजी तो यज्ञ के लिए भी कोई और स्थान चुना होगा या कोई और माया रची होगी। विभीषण जी, तो फिर हमें लंका में घुसकर उस रावण को ढूंढना होगा। मैं पश्चिम द्वार से जाता हूं। अंगद, तुम पूर्वी द्वार पर जाओ और नल नील, आप दोनों दक्षिण द्वार पर कूच करो। उसके बाद हम महल की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रभु, आप हमें आज्ञा दीजिए। विजय भव। जय श्री राम। जय जय पवन पुत्र हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अरे अरे, लंकेश के वीर सैनिकों के मुख पर भय शोभा नहीं देता। वैसे भी आज मैं तुम्हें हानि पहुंचाने नहीं, केवल एक छोटे से प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं। यदि तुम दे दोगे तो तुम्हें और मुझे सभी को कष्ट बहुत कम होगा। कैसा प्रश्न? लंकेश का पता। अच्छा, इस समय कहाँ है तुम्हारे महाराज? हनुमान जी, सब द्वार छान मारे, किंतु दशानन की कोई सूचना नहीं है। तो अब बारी है महल के भीतर पूजा स्थल पर कूच करने की। प्रभु, कैसे भंग करेंगे वीर हनुमान रावण की पूजा को? वो तो समक्ष होकर भी अदृश्य है। कदाचित हनुमान रावण की इस पूजा को भंग ना कर पाए देवी, और यदि ऐसा हुआ तो मैं जाने के लिए विवश हो जाऊंगा। फिर तो आपको विवश होकर रावण को आशीष देना ही होगा। उसकी इस माया का अंत कैसे होगा? ये तो रावण के कर्म पर निर्भर करता है कि हनुमान उसकी पूजा को भंग कर पाएंगे अथवा नहीं। पहले तो मैंने रावण को यहीं पर देखा था। लगता है विभीषण जी उचित कह रहे थे। या तो सच में रावण यहाँ पर नहीं है, या फिर उसने कोई माया रची है। अब कहाँ ढूंढे उसे? हर दिशा में।
हर दिशा में फैल जाओ। लंकेश का भी कुछ पता नहीं चला। पूरी लंका छान मारी, किंतु रावण का कुछ पता नहीं। अब उसका यज्ञ कैसे भंग करेंगे? यदि उसे खोज नहीं पाए तो बाहर आने के लिए विवश कर देते हैं। कैसे? हमारी दृष्टि उस तक नहीं पहुंच पा रही है। कदाचित स्वर पहुंचे। आओ, रावण का ध्यान भटकाते हैं। प्रभु, कोई लाभ नहीं होगा। ये दशानन भैया की मायावी सेना है, बढ़ती ही जाएगी। आपको एक ही साथ में सबका अंत करना होगा। मायावी से मायावी सेना की माया का भी तोड़ है मेरे भैया के पास। सर पे हो रघुवर का हाथ तो हर दुविधा आसान होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। लगता है बानर फिर से लंका में घुस आए हैं। इतना हाहाकार के बाद भी बाहर नहीं आया। न जाने कहां छुपा बैठा है। पता नहीं लंका में है भी या नहीं। है तो लंका में ही। एक मार्ग है उसे बाहर लाने का।
ये दशानन भैया की मायावी सेना है, बढ़ती ही जाएगी। आपको एक ही साथ में सबका अंत करना होगा। त्वष्ट अस्त्र। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भयदारुणम नव कंज लोचन कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नीला नीर। त्वष्ट्रास्त्र के प्रभाव से उन्हें एक साथ अनेक भैया राम दिखाई देंगे। तुम सब यहाँ किस मंशा से आए हो? देवी, मंशा क्षति की नहीं, सहायता की है। आपकी सहायता देवी। मेरी सहायता? शत्रु को? माना मेरे स्वामी अनुचित कर रहे हैं, किंतु युद्ध के समय शत्रु को उनका पता बताकर उनका अहित नहीं कर सकती मैं। देवी, हित चाहती है ना आप दशानन का? कैसे? मैं इस युद्ध का अंत चाहती हूँ। लंका और उसकी प्रजा की सुरक्षा चाहती हूँ। आपकी इच्छा पूर्ति का केवल एक ही उपाय है। आपको मेरी सहायता करनी होगी। रावण के अजय यज्ञ को पूर्ण होने से रोकना होगा। लगता है मेरे शब्दों को सही से सुना नहीं तुमने। ये यज्ञ लंकेश की सुरक्षा के लिए है और उन्हें संकट में मैं कदापि नहीं डाल सकती। और देवी, धर्म का क्या? उचित अनुचित का भेद भला आप नहीं जानेंगी तो फिर कौन जानेगा? उचित अनुचित सब कुछ जानती हूं मैं, परंतु श्री राम को अपने स्वामी के वध का मार्ग नहीं बता सकती। आपके मुख से उनके लिए श्री राम निकला? अर्थात देवी, आप जानती हैं मेरे प्रभु श्री राम को। आपके पति जिनसे शत्रु समझ के लड़ रहे हैं, वो श्री राम कोई साधारण नर नहीं। नारायण है, जानती हूं मैं। सत्य के यही दर्पण को कई बार दिखाने का प्रयास किया मैंने उन्हें, परंतु उन्होंने सत्य और तथ्य के हर दर्पण को तोड़ दिया। यदि आप जानती हैं कि वो नारायण हैं, तो आप जान लीजिए कि रावण की इस पूजा को रोकने के लिए साक्षात नारायण का ही आदेश है। आप ये भी जान लीजिए कि ये यज्ञ करके रावण नहीं बचेगा। यदि रावण का ये यज्ञ संपन्न हुआ तो न जाने कितने और राक्षस बलि चढ़ेंगे, क्योंकि उस दशा में ये युद्ध न जाने कब तक चलेगा। यदि आप युद्ध रोकना चाहती हैं तो चयन आपका है। मेरे प्रभु की आज्ञा है कि किसी भी स्त्री को विवश न करना। देवी, अब आपका धर्म, आपकी मर्यादा आप ही के सामने है। मैं केवल इतना कहूंगा कि एक ओर धर्म है और दूजी ओर अधर्म।
एक ओर न्याय है तो दूजी ओर अन्याय। एक ओर प्रभु श्री राम है और दूसरी ओर रावण। एक ओर माता सीता की स्वतंत्रता है और दूसरी ओर उनकी पीड़ा। चुनाव केवल आपका है देवी। लंकेश, लंकेश मेरी रक्षा कीजिए। लंकेश मुझे बचाइए। महाराज, महाराज, महारानी मंदोदरी संकट में है। लंकेश, लंकेश मेरी रक्षा कीजिए। लंकेश मुझे बचाइए। लंकेश, लंकेश मेरी रक्षा कीजिए। लंकेश, वहीं रुक जाओ वानर। इतना दुस्साहस रावण के लंका में रहते मंदोदरी का अपहरण करोगे तुम? मूर्ख वानर! ओह, तो अपनों के लिए थोड़ा सा सद्भाव शेष है तुम में। तुम्हें बाहर आना ही पड़ा। मैं आ गया हूं, परंतु तुम में से कोई यहां से नहीं जाएगा। तुम्हारे प्राण और तुम्हारे उद्देश्य दोनों का अंत होगा। रावण, हमारा उद्देश्य तो तुमने बाहर आकर स्वयं ही पूरा कर दिया। धन्यवाद देवी। यदि हमसे कोई भूल हो गई हो अनजाने में, या आपकी गरिमा को कोई ठेस ही पहुंची हो, तो आपका पुत्र समझकर हमें क्षमा कर दीजिए माता। अपने धर्म और मर्यादा पालन के लिए आप इस संसार में सदा सम्मान की पात्र होंगी। अपने पति को सही मार्ग दिखाने के लिए स्वयं पर यह घोर पाप एक पतिव्रता ही ले सकती है। युगों युगों तक आपके पतिव्रता धर्म को स्मरण किया जाएगा माता। रावण, अपना ये रौद्र रूप हमें मत दिखाओ। इसकी आवश्यकता तुम्हें युद्ध भूमि में पड़ेगी। लुक्का छुपी पूर्ण हुई रावण। अब तुम युद्ध भूमि में प्रस्तुत हो जाओ। मेरे प्रभु के बाण और तुम्हारे किए का परिणाम दोनों तुम्हारी प्रतीक्षा में है। अपनी नियति और अपने अंत से मिलने का समय आ गया है रावण। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। प्रभु, रावण का यज्ञ भंग हुआ, पर यज्ञ की मर्यादा अक्षुण्ण है। अब उस 10 लोकों के स्वामी के पास 10 लोक भी छुपने के लिए कम पड़ जाएंगे प्रभु। विश्वासघात किया तुमने मेरे साथ, राजद्रोह किया है तुमने लंका के साथ। इस संसार में रावण का यज्ञ भंग कर सके इतना साहस किसी में नहीं। इसलिए उन मूर्ख वानरों ने तुम्हारी सहायता ली। मेरा यज्ञ भंग कर मुझे मेरे महादेव से दूर कर दिया।
प्रयास किया कि मैं अपने काल के समीप चला जाऊं। विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि तुमने उनकी सहायता की जिन्होंने तुम्हारे पुत्र का वध किया। आपकी सुरक्षा के लिए लंकेश, मैंने जो कुछ किया आपके लिए किया, लंका के लिए किया, अपने पतिव्रत धर्म के लिए किया है, आपके परलोक को सुधारने के लिए किया है। अब भी समय है, सीता लौटा दीजिए। राम साधारण नहीं, नारायण है। लज्जा नहीं आती तुम्हें? वो राम जिसने मेरे कुंभकर्ण का वध किया, जिसके भाई ने मेरे मेघनाथ को मारा, जिसकी मरकटों की सेना ने मेरे अक्षय कुमार की निर्मम हत्या की, उसका नाम इतनी आदर से लेते हुए तनिक लज्जा नहीं आई तुम्हें? एक पल भी उन वीरों के बारे में नहीं सोचा? वो वीर जो अपने लंकेश के लिए बिना कोई प्रश्न पूछे उस युद्ध भूमि में गए और वीर गति को प्राप्त हुए। और वो यज्ञ यदि संपन्न हो जाता तो अजयी होता मैं और मेरी लंका विजयी, परंतु तुमने उसे भंग कर दिया। अब क्या चाहती हो कि लंकेश युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाए? असंभव। यदि मैंने ऐसा किया तो क्या उत्तर दूंगा? क्या उत्तर दूंगा मैं उन शूरवीरों को? और अपनी आत्मा को क्या उत्तर देंगे लंकेश आप? सच सच बताइएगा, मुझे नहीं, अपनी आत्मा को क्या उत्तर देंगे आप? जब वानर मेरा अपहरण करके मुझे ले जा रहे थे, तब क्या बीती थी आप पर? अपनी परछाई पर किसी के पांव पड़े तो चीख निकल गई आपकी। पीड़ा और आक्रोश से भर उठे आप। मेरे नाटक को सत्य समझकर तिलमिला उठे आप लंकेश। मेरा कष्ट तो क्षणिक था, किंतु सोचिए राम और सीता पर क्या बीतती होगी। आपके कारण क्षण क्षण वो पीड़ा सह रहे हैं। राम पर क्या बीतती होगी लंकेश, जिनकी पतिव्रता को आप छल से हरण करके ले आए। आपको यही समझाने के लिए हनुमान की योजना का भाग बनी थी मैं जानती हूँ आप सब समझ रहे हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरे सामने स्वीकारेंगे नहीं, किंतु अपनी आत्मा को उत्तर दीजिए, उसे समझाइए और सीता को लौटा दीजिए लंकेश। हट छोड़ दीजिए, बची कुची लंका को संभाल लीजिए, बचा कुचा सम्मान संभाल लीजिए। मत छू मुझे छूने का अधिकार सदा सदा के लिए खो चुकी हो तुम। कायर तो तुम थी ही, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम एक मूर्ख भी हो, महामूर्ख। खर और दूषण की हत्या क्षणिक नहीं थी। शूर्पणखा का अपमान, लंका का अपमान क्षणिक नहीं था। मैंने जो किया अपनी लंका के लिए किया, राक्षस कुल के सम्मान के लिए किया। यदि तुम्हें और तुम्हारी वानरों को ऐसा लगता है मेरा यज्ञ भंग करके मुझे भयभीत कर देंगे, तो ये उनका भ्रम है। मैं वो दशानन हूं जिसके पास जब कुछ भी नहीं था तब भी भय नहीं था। आज इस संसार में इस रावण को कोई भयभीत नहीं कर सकता। मैं उस युद्ध भूमि में अवश्य जाऊंगा, लंका के हर वीर के लिए जिसने लंका के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, वीर गति को प्राप्त हुआ। और महादेव से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें तुम्हारी मूर्खता के लिए क्षमा करें। प्रार्थना करूंगा राक्षस कुल से कि वो तुम्हें तुम्हारे दुष्कर्म के लिए क्षमा करें। और मैं प्रार्थना करूंगी कि आपको सद्बुद्धि मिले, शांति मिले आपको। अपनी हर प्रार्थना, हर कामना अब उस नर के लिए करना जिसे तुम नारायण समझती हो, क्योंकि उस नर को ज्ञान नहीं कि युद्ध भूमि में उसका सामना वो रावण के रूप में उसका काल है।
प्रभु, आप हम सबके मुख का विश्वास और वाणी का उत्साह देख रहे हैं। ये आशा साक्षी है आने वाले विजय की, उस क्षण की जब धर्म पताका आप लहराएंगे प्रभु। सीता मैया सम्मान सहित लौटेंगी प्रभु। हाँ भैया, जब सभी के मन में संदेह था तब आपने ही सबके मन में आशाएं भरी। तो आज जब सबके मुख पर विश्वास है तो आपके मुख पर ये चिंता के भाव क्यों भैया? रावण अपने सभी महारथी तो खो चुका है। उसकी अंतिम आशा, उसका यज्ञ, वो भी ध्वस्त हो चुका है। माता गौरी का आशीष प्रभु अब हमारे साथ है। भय और निराशा के अतिरिक्त और है ही क्या उस रावण के पास? जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था तब हमने सागर पर सेतु बना लिया हनुमान। चिंता की बात यही है कि रावण के पास खोने के लिए और कुछ नहीं है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति हर असंभव सीमा को लांघ जाता है। जो सब हार जाता है वही हर भय से लड़ पाता है। वे रावण को कम नहीं आंकना चाहिए। उसका अंतिम प्रहार ही महाविनाशकारी होगा। प्रभु, दशानन भैया जानते हैं कि हम संभावित विजय की आशा में असावधान हो सकते हैं। इसीलिए आज की रात्रि हमें अधिक सावधान रहना होगा। लंका की ओर से ये शांति संहार के महाबवंडर का प्रतीक है। यदि ऐसी बात है तो मैं अपने वानर सैनिकों को आपके चारों ओर पहरे पर लगा देता हूं। किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण के होते हुए मेरे भैया श्री राम पर कोई आंच भी नहीं आ सकती। लक्ष्मण भैया, जो कार्य आपने 14 वर्षों तक किया है, आज रात्रि उसका बेड़ा मुझे सौंप दीजिए। थोड़ी सेवा इस हनुमान को भी दीजिए लक्ष्मण भैया। परंतु हनुमान, तुम करने क्या वाले हो? जय श्री राम। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हांकते कांपे। लाल देह लाली लसे, हरु धरि लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलत, जय 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 कपीस। लक्ष्मण भैया, प्रभु श्री राम, आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। कल का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सब भी विश्राम कीजिए। आज ना रावण सोएगा और ना ही मैं। आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए भैया। ठीक है लक्ष्मण। हनुमान ने उचित ही कहा, आज रावण को निद्रा तो नहीं आएगी। चंद्रमा को क्यों निहार रही हो? केवल 3 दिन बाकी है त्रिजटा इस वनवास के अंत में, और उससे भी कम। दशानन की बंदनी होने की पीड़ा से मुक्ति में, और फिर ये सीता अपने श्री राम के पास, अपने परिवार के पास होगी।
आनंद के क्षण निकट है, फिर ये अपशकुन कैसा? ये बादल, ये सियारों का रुदन मेरे हृदय को कचोट रहा है त्रिजटा। हे गौरी माता, मेरे श्री राम और लक्ष्मण भैया को कुशल रखना। प्रभु, लक्ष्मण भैया! धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।